सीएम टीएस सिंहदेव की रायपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस पर ही सवाल किए हैं। पार्टी में कमियां तो हैं, कहीं कहीं ज्यादा कमियां भी हैं। कौन कह रहा है? टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि हम 72 से 35 सीटों पर आखिर क्यों आ गए। हम लोकसभा की सीट भी जीत सकते थे लेकिन नहीं जीत पाए। कांग्रेस में एक्सरसाइज की जरूरत है। टीएस सिंहदेव ने एक्सरसाइज की जरूरत बताई है। बीजेपी की तरह कांग्रेस में कैडर नहीं है, यह बात भी उन्होंने स्वीकार कर ली। भी कमी हमको आकलन करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हम जीत नहीं पा रहे, क्या कारण है कि हम पीछे रह पा रहे हैं। विधानसभा में अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही है तो हम क्यों पीछे रह गए। 71 सीट से हम 35 में क्यों आ गए। लोकसभा में 2 सीटें थी हमारे पास, 1 क्यों रह गई। वोट शेयर हमारा बढ़ा भी लेकिन हम जीतने के करीब क्यों नहीं आ पाए। कांके बहुत थोड़े से हार गए और 2-3 लोकसभाएं थी जहां हम बिल्कुल जीत सकते थे। राजनांदगांव जीत सकते थे, चांपा जांजगीर जीत सकते थे, बिल्कुल ये सीटें जीती जा सकती थी। तो कमी कहीं ना कहीं रह गई जिसका आकलन। अभी हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, उन्होंने भी ये जरूरत बताई थी कि बदलाव की जरूरत है पार्टी में। और अब टीएस सिंहदेव ने भी विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव का पोस्टमार्टम करते हुए बताया कि कमी हम में ही है और हमारे पास कैडर नहीं है। आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं। आकाश, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, टीएस सिंहदेव ने जो बयान दिया है और आकलन करने की जरूरत है ये कहा है कांग्रेस को, तो ये नया नहीं है। इससे पहले भी कई बयान सामने आए थे। जब बता दें कि जब विधानसभा चुनाव हुआ था और कांग्रेस की करारी हार हुई थी, तब भी टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाए थे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने खुद ही कहा कि सीट हम बढ़ा सकते थे, जो विधानसभा में जो रेपो था उसको बेहतर कर सकते थे, लेकिन वो भी हार गए। ये भी बात उन्होंने कही। अब ठीक नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले ये बड़ा बयान आना कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर कला सामने आई है। और टीएस सिंहदेव लगातार इस बात को कहते रहे कि सुधार की जरूरत है। कैडर बेस्ड पार्टी कांग्रेस नहीं है, जन पार्टी है, लेकिन इस पार्टी को अच्छे से बेहतर तरीके से करना, तालमेल बिठाना ये जरूरी है। हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं, नलनेश ठोकरे, उनसे ही जानेंगे। टीएस सिंहदेव का बयान आपने सुना, समझा, इससे पहले भी वो बयान देते रहे, क्या मायने निकलते हैं? क्या कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? अंतर कला की स्थिति है बाबा, जिस तरीके से बयान देते रहे। टीएस सिंहदेव बीच बीच में जब सरकार में थे तब भी बयान देते थे। उनके बयान को कोई सीरियस नहीं लेता है। कांग्रेस पार्टी हो चाहे कांग्रेस में सत्ता में रही हो, कांग्रेस ने कभी उनके बयान को सीरियस नहीं लिया। जिन घोषणा पत्र के वो संयोजक थे, जिस घोषणा पत्र को उन्होंने संरचना दी थी, उन्हीं के घोषणा पत्र को जब वो सरकार में थे, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रह प्रश्न पूछती थी, तो उनके ही प्रदेश अध्यक्ष अपने घोषणा पत्र को झूठा बोल देते थे, फर्जी बोल देते थे। ये कितनी विडंबना की बात है कि टीएस सिंहदेव का बार बार इस तरीके से बयान उठाना किन पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि काफी सारे नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कहा जाता था कि सब कुछ इन दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रहा। हालांकि कई तस्वीरें सामने आती थी, कुछ जैसे न्यूज़ आई थी कि जिस प्रकार से जब कांग्रेस चुनाव में जारी थी, अभी जो जस्ट हारी है, उसमें भूपेश बघेल के सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया था। उस समय भी कांग्रेस के नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई थी, प्रभारियों को तवज्जो नहीं दी थी। भूपेश बघेल के नेतृत्व में इनडायरेक्टली से डायरेक्टली सब प्रकार उनकी बात सुनी गई थी और चुनाव लड़े गए थे। और निर्णय यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया था। इस पर कांग्रेस पार्टी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और रही बात टीएस सिंहदेव की, टीएस सिंहदेव की बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। अभी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में पूर्ण बदलाव की आवश्यकता है, कांग्रेस पार्टी कभी भी बदलाव के दौर पे नहीं जा सकती। उनको केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कुछ नहीं सूझता। कांग्रेस पार्टी बदलाव के रास्ते में जा नहीं सकती। वही ठीक है, बदलाव के रास्ते पर नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी और बातचीत के लिए। आकाश, बढ़ते हैं आगे। दुर्ग के कौठान